और मध्य प्रदेश के दमोह के मिशनरी अस्पताल में फर्जी डॉक्टर का मामला बढ़ता ही जा रहा है। लगातार इस पूरे मामले पर कई एक्शन लिए जा रहे हैं, जांच भी इस पूरे मामले पर जारी है। तो आपको बता रहे कि दरअसल फेक डॉक्टर एन.के. जॉन पर यह आरोप है कि उसने 14 हृदय रोगियों का ऑपरेशन किया है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। अब ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आज से 3 दिनों तक एनएचआरसी की टीम मामले की जांच करेगी। इसके पहले सीएमएचओ हरकत में आए हैं। दमोह सीएमएचओ रविवार देर रात थाने में इस मामले की शिकायत करने के लिए पहुंचे और उनका वीडियो शेयर करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूंगो ने आरोप लगाया है कि इस मामले पर पास्टर को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये गंभीर आरोप भी इसे कह सकते हैं, हालांकि इस पर जांच जारी है। बाद में मिशन अस्पताल उनको लेके गया तो वहाँ उनका इलाज मतलब थोड़ा बहुत हुआ और बोले एंजियोग्राफी करनी है। तो मैंने बोला एंजियोग्राफी आप कर तो रहे हो, लेकिन हम अपनी व्यवस्था से नहीं आए हैं। बोला नहीं ठीक है, आप एक काम करो, आयुष्मान कार्ड बुला लो। अब हम ये चाहते हैं कि आगे चल के जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो और उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिर वो तो लगा तो वो कल एंजियोग्राफी होने मिशन वाले सो एंजियोग्राफी कराई। फिर वो बोले कि अब मैं वो है ब्लॉकेज तो ऑपरेशन करना पड़ा। जो है कि वो दंड मिले कार्रवाई हो गए और जो सरकार बने तो मुआवजा भी देवे। इनको परिवार ही बहुत बड़ा है। बस तो देखिए, फर्जी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस मामले में कांग्रेस का भी रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने सवाल उठाया कि फर्जी डॉक्टर का सारा सच जानते हुए भी उसे इलाज करने की इजाजत किसने दी। एक सवाल उठाया उन्होंने, साथ ही बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। एक भूरे बालों वाला शख्स था ट्विटर पे, शायद आपको याद होगा। ये है उसकी फोटो। इसका कैमरा एंगल, इसका डीपी देखकर लगता था, नाम भी था प्रोफेसर एन जॉन कैम। लोगों को ये गलतफहमी थी कि ये विदेशी है। योगी जी तो उसके ट्विटर का रिप्लाई भी करते थे। लेकिन अब जो इसने किया है वो अक्षम्य अपराध है। ये फर्जी डॉक्टर जो अपने आप को इंग्लैंड का दिल का डॉक्टर बताता था, ये फर्जी डॉक्टर है। इसकी डिग्री फर्जी है। इसने मध्य प्रदेश के दमोह में तमाम लोगों की हार्ट सर्जरी करी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई लापरवाही से। और अब बीजेपी वाले, अब बीजेपी की आईटी सेल, अब योगी जी जैसे लोग क्या कहेंगे? आप चुप रहिएगा। ऐसे लोगों से, ऐसे फर्जी लोगों से, ऐसे फेकू लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है। तो देखिए, इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर अगर बात करें तो फर्जी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि लगातार जो आरोप लग रहे हैं उन पर क्या एक्शन लिए जाएंगे। तो ये फेक डॉक्टर बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में नरेंद्र विक्रमादित्य के नाम से पदस्थ था और कई लोगों के इसने ऑपरेशन किए हैं। इस फेक डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला का हार्ट का इलाज भी किया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। 2 अगस्त के दिन बाबूजी के स्वास्थ्य घर में ख़राब हुआ और हम लोग उनको अपोलो अस्पताल ले गए। वहाँ पर हार्ट का प्रॉब्लम बताया गया और उस समय अवेलेबल डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव थे और उनको ये बताया गया कि ये मध्य भारत के सबसे अच्छे लेजर से ऑपरेशन करने वाले हृदय का डॉक्टर हैं। जैसे ही उनको वेंटिलेटर से निकाल के सेमी आईसीयू में लाया गया और फिर वो लगभग डेथ हो चुकी थी, वेंटिलेटर पे ही चल रहे थे। तो देखिए, पास्टर को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये गंभीर आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। फर्जी डॉक्टर के तार जो है वो किस तरीके से छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हुए हैं, ये भी आपने देखा भी और सुना भी। सियासत इस पर गरमाई हुई। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है, साथ ही क्या बड़े एक्शन लिए जाते हैं, जिसकी लगातार मांग की जा रही है। और हमारे 2 सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र गौतम दमोह से हमारे साथ जुड़े हैं, जितेंद्र थवैत बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, पहले आपके पास से आना चाहते हैं क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है, कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है, साथ ही गंभीर आरोप भी लग रहे हैं कि पास्टर को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब तक के एक्शंस बताइए। पूरा मामला है वो दमोह के मिशन अस्पताल का मामला है, जो ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित मिशन अस्पताल है। इसमें बीती जनवरी और फरवरी के बीच में इस जो है कथित डॉक्टर एन.के. जॉन के द्वारा
हार्ट सर्जरी की गई थी, जिसमें करीब 14 लोगों की हार्ट सर्जरी की बात सामने आई थी और उसमें 7 लोगों की जो है मौत हो गई थी, जिसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर मानव अधिकार से शिकायत की गई थी और वहीं इस पूरे मामले के बाद में मानव अधिकार के द्वारा जो है जांच के आदेश जारी किए गए थे। वहीं बीती रात में दमोह CMHO के द्वारा, मुकेश जैन के द्वारा कोतवाली में चोरी छुपकर जाकर और करीब 1 बजे जो है इस डॉक्टर के खिलाफ में FIR दर्ज करा दी गई। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय मानव आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने ट्वीट किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि आखिर चोरी छुपकर FIR कराने का मतलब क्या है। जब मानव आयोग की टीम दमोह पहुंच रही है इस पूरे मामले को लेकर, तो पास्टर का पक्ष लेते हुए जो है उसे बचाने के लिए दमोह की स्वास्थ्य विभाग के द्वारा FIR करा गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जो है सवालों के घेरे में बने हुए है दमोह की स्वास्थ्य विभाग की टीम भी, और इस पूरे मामले को लेकर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हमने पीड़ित परिजनों से घर जाकर उनसे बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि 4 फरवरी को उनका सीना दर्द हुआ था और जैसे ही वहां पर हॉस्पिटल लेकर गए तो उन्होंने तत्काल ही बोल दिया कि इनकी हार्ट सर्जरी कराई जानी है, और जैसे ही हार्ट सर्जरी कराई गई तो उसके जस्ट 1 घंटे बाद में जो है मरीज की मौत हो गई। इस तमाम मामले को लेकर जो है सवाल बने हुए हैं कि इतना लंबा मामला होने के बाद और आखिर बिल्कुल जितेंद्र, देखिए आपने दमोह के इस पूरे मामले को विस्तार से दर्शकों को समझाया। समय की थोड़ी कमी इसलिए जितेंद्र थवाइत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनके पास भी चलते हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले पर अगर बात करें तो फर्जी डॉक्टर के तार छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हुए ये बताया जा रहा है, कैसे जुड़े हुए हैं दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल, देखिए गंभीर मामला है। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के तार छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि वर्ष 2006 में जब वो बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में यहाँ पर ड्यूटी में थे, पदस्थ थे, उसी दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सीनियर नेता है पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, इनको समस्या आई थी, जिसके बाद उनके परिजनों ने उनको अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया था। उस दौरान जो उपलब्ध डॉक्टर थे वो डॉक्टर नरेंद्र थे। उन्होंने बताया कि इनकी हार्ट की परेशानी है, जिसके बाद ऑपरेट किया गया, उनका एंजियोप्लास्टी हुआ और उसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। बताया जा रहा है जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उनको लगभग 20 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया था और अंततः उनकी मौत हो गई थी। हालांकि उस समय भी इलाज में लापरवाही को लेकर जो परिजन हैं उन्होंने आरोप लगाया था। इस पूरे मामले की जांच जो है खुद IMA तक की शिकायत पहुंची थी। IMA के उस समय के जो तात्कालिक अध्यक्ष थे डॉक्टर YS दुबे, उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच की थी और जांच में ये बातें सामने आई थी कि डॉक्टर नरेंद्र के जो दस्तावेज हैं वो फर्जी हैं, वो केवल MBBS के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट वे नहीं थे। हालांकि इसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जरूर था कि अपोलो ने तब उनको यहाँ से हटा दिया था। अब जब ये फिर से मामला दमोह में सामने आया है, उसके बाद परिजन जो है राजेंद्र शुक्ल के वो आगे आए हैं। उन्होंने कड़ी कार्रवाई की इस पूरे प्रकरण में मांग की है। उनका कहना है कि जिस तरह से डॉक्टर ने लापरवाही की थी, जिस तरह से उनके परिजन की मौत हुई, जिस तरह से दमोह में अलग अलग घटनाएं हुई, उसके बाद ऐसे डॉक्टर्स पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक गंभीर बात ये भी बताई है, तब भी वो डॉक्टर अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट के स्पेशलिस्ट बताते थे। कई विदेशी लोगों के साथ उनके फोटोज जो थे उनके केबिन पे लगे हुए थे। तो लगातार इस तरह से एक भ्रम की स्थिति बनाकर, एक माहौल बनाकर वो अपने आप को स्पेशलिस्ट बताते थे और फर्जी डिग्रियों के साथ, फर्जी दस्तावेजों के साथ वो गंभीर ऑपरेशंस करते थे, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें गई। ये भी बताया जा रहा है कि अपोलो में उनके रहने के दौरान लगभग 7 से 8 मरीजों की जान गई है। हालांकि अपोलो प्रबंधन अब दमोह में मामले के सामने आने के बाद हरकत में आया है। उनके पुराने जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। लेकिन गंभीर विषय है कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, जो सीनियर नेता रहे हैं, उनका इलाज होता है और उनके इलाज में इस तरह से गंभीर लापरवाही बरती जाती है। और वही डॉक्टर जो दमोह में कई लोगों की जान लेते हैं, वही डॉक्टर बिलासपुर में अपोलो में तैनात ड्यूटी में रहने के दौरान इलाज करते हैं, जिसके बाद उनकी मौत होती है। तो कहीं ना कहीं दमोह के साथ छत्तीसगढ़ से भी उनके तार जड़े हैं। और अब जिस तरह से परत दर परत इस पूरे मामले का खुलासा हो रहा है, आपको यहाँ पर रोकना चाहते हैं, एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। आपसे फिर आगे जरूर अपडेट लेंगे, आप बने रहिए फिलहाल हमारे साथ। तो देखिए हमारे दोनों ही सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी कि इस पूरे मामले पर कई गंभीर आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन उन आरोपों पर जांच भी शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या बड़े एक्शंस इस मामले पर लिए जाते हैं।